हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास टेन इंग्लिश और क्लास टेन इंग्लिश के मोस्ट टाइम पे पढ़ेंगे हम इसमें लेटर राइटिंग। देखिए ये जो सेक्शन है लेटर राइटिंग वाला, इसमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर तैयार करने चाहिए। एक आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, एक लेटर राइटिंग वाला, क्योंकि 20 नंबर के आते हैं एग्जाम में और 20 नंबर बहुत होते हैं इंटर क्लास के लिए। देखिए कौन कौन से लेटर आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। देखिए तो ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए हैं जो सबसे ज़्यादा मालूम करे गए हैं पेपर के अंदर, जो बार बार रिपीट हुए हैं। और यह लेटर राइटिंग का सेक्शन देखिए, जिसमें 3 मोस्ट इंपोर्टेंट के पढ़ेंगे हम। लेटर पढ़ेंगे जो 100% पक्का आएंगे एग्जाम में, तो देख सकते हैं। तो ये कौन कौन से लेटर है जो आपको तैयार करने हैं वो देखिए। तो विद डायग्राम आपको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में वो भी आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। देखिए ध्यान से, केवल आपको इसके मीनिंग याद होनी चाहिए। मीनिंग याद है तो आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आराम से कर सकते हैं। जो इसका हिंदी से मतलब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन जो करते हैं, हिंदी कैसे निकलेगी बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे इसकी हिंदी। तो क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है पेपर में कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर, एक एडिटर को। तो पेपर में एडिटर के लिए सबसे ज्यादा मालूम करता है एग्जाम में। ऑफ न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर के जो एडिटर है ये कहाँ का है, ये है न्यूज़पेपर का। ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, ये जो हिंदुस्तान टाइम्स है ये किसका है नाम, न्यूज़पेपर का है। फॉर द वैकेंसी, फॉर द जॉब, जॉब के लिए। एज देयर इज अ वैकेंसी, की पूछ रहा है कि उसके अंदर वैकेंसी खाली है या नहीं है, इसके लिए बताएंगे। इन द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिसर है ऑफ क्लर्क, क्लर्क का जो हेड ऑफिस है, ये ऑफिस लिखा हुआ है ऑफ क्लर्क, तो क्लर्क के लिए ये क्या डाल लिया है, एक लेटर डाल लिया है, एप्लीकेशन लगा रहा है, इसके लिए लेटर लिख दिया है। आंसर देखें, आंसर में क्या करना आपको, डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कैसे कैसे दिखा रहे हैं इसके अंदर। तो शुरू में आपको लगाना है इसका एड्रेस। जैसे एड्रेस लगाएंगे फिर बाद में सब्जेक्ट को आपको बताना होगा, मतलब किस लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं, किसको, एडिटर को। तो ये जो लेटर लिखा जा रहा है ये वैकेंसी के लिए लिखा जा रहा है, मतलब जॉब लेने के लिए। तो एड्रेस क्या है इसमें, ये सुरेश है कोई, और 12/25 प्रयागराज का कोई एड्रेस है, 26 अगस्त, और यहाँ पर कोई सी भी डेट लगा सकते हैं, 2025, 26, 27, जो भी आपको डेट लगानी है डेट यहाँ पर लगा सकते हैं, या इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। अगर लिखना दी एडिटर, वैसे इसको वोवेल से पहले इसको दी पढ़ा जाता है और बाकी कॉन्सोनेंट से पहले इसको द पढ़ा जाता है, जो द होता है। तो याद रखें वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए, आई, ओ, यू, ई। इनसे पहले इसको जो पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है दी, और बाकी के साथ क्या पढ़ते हैं, दा। ऐसे ध्यान पर रख लें इसके अंदर। ओके, चलिए अब जैसे आप इसका एड्रेस लगाएंगे, एड्रेस के नीचे फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में इसको मेन प्रॉब्लम आपको बतानी है, मतलब किस लिए लेटर लिख रहे हैं वो आपको बताना है। तो जो वैकेंसी के लिए लिखा जा रहा है एज द पोस्ट ऑफ क्लर्क, तो जो वैकेंसी है पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए, तो क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और क्लर्क में यही काम होता, फाइल वगैरह चेक करने का या जांच पड़ताल करने का, क्या चल रहा है, हिसाब किताब लगाने का। फिर लिखेंगे सर, सर के बाद में लगाएंगे कोमा, कोमा लगा के आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विद ड्यू रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक। आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ। वैसे बेग का मतलब भीख मांगना होता है, तो यहाँ पर से का मतलब कह रहा है, ऐसे कह रहा है बहुत ज़्यादा विनम्र होके, ज़्यादा झुक कर कह रहा है। तो आई बेग टू से डेट आई हैव हियर्ड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेट आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है। डेट देयर इज अ वैकेंसी, क्या है, एक वैकेंसी है आपके यहाँ पे, क्या है, वैकेंसी है। किसमें वैकेंसी है, हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस के अंदर। आगे है पोस्ट ऑफ क्लर्क, क्लर्क के लिए माई क्वालिफिकेशन, अब ये क्वालिफिकेशन बता रहे कि करा हुआ क्या है, कितनी पढ़ाई करी है। इज बी ए, तो ये बी ए करा हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। एंड आई हैव अदर डिप्लोमा, और इसके अलावा मेरे अन्य भी डिप्लोमा है, दूसरा कोई डिप्लोमा करा हुआ है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यू ग्रांट मी, तुम मुझे अनुमति दे दो, चांस टू डू करने के लिए, द सर्व सेवा, तो मुझे सेवा करने के लिए, यहाँ पे काम करने के लिए मुझे मौका दो। योर कंपनी, अपनी कंपनी के अंदर। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, डेट आई सेल नेवर गिव यू एनी चांस ऑफ कंप्लेंट, मैं ये वादा करता हूँ कि मैं कोई भी मौका नहीं दूंगा शिकायत का, कंप्लेंट का मतलब शिकायत का। इफ़ यू डू सच
आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए ओब्लाइज्ड होऊंगा। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी होना। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान होती है, केवल आपको इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे कि ओब्लाइज्ड का मतलब आभारी होना होता है, और डिप्लोमा तो आप जानते हैं कंप्लेंट शिकायत होती है, और प्रोमिस वादा होता है। तो ये छोटे छोटे मीनिंग है, सब आपको याद ही होंगे। देखिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, दूसरा है ये, क्या है फ्रेंड्स, दूसरा। अब देखते हैं इसको। क्वेश्चन दूसरा इस तरीके से मालूम किया गया है, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखे टू द एडिटर, एक एडिटर को न्यूज़पेपर के, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ, ये तो दोबारा से यही वाला आ गया, ये वाला देखें। नेक्स्ट वाला, राइट ए लेटर, एक लेटर लिखिए द पुलिस कमिश्नर को, तो पुलिस कमिश्नर को आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है ऑफ योर सिटी, अपनी सिटी के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम, उनसे, टू इम्प्रूव, सुधार लाने के लिए, द लॉ, नियम कानून को, एंड ऑर्डर सिचुएशन, और यहाँ पर सिचुएशन कैसी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, इन योर एरिया, आपके एरिया के अंदर। तो पुलिस कमिश्नर को ये लेटर लिख रहे हैं। अभी पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे, उस एरिया में अपनी पुलिस फोर्स को भेजेंगे, और वहाँ पर जो सिचुएशन खराब है उसको ठीक कराएगा ये। अब एड्रेस क्या है, कहाँ पे जाना है इसको, वो देखें। 13 माउ एम प्रयागराज का ये भी एड्रेस है, 12 नवंबर, और यहाँ पर डेट लगा सकते हैं जैसे पीछे लगाई थी। तो इस साइड में आपको एड्रेस लगाना होता है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज को लिखा जा रहा है, प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया था। सब्जेक्ट क्या है, इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो यहाँ पर इम्प्रूव करना है, सुधार करना है ऑर्डर सिचुएशन में। ओके, जो ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ पे कानून की जो सख्त होता है वहाँ पे, मतलब कानून, वहाँ पर कानून लागू करना है एक तरीके से। तो कानून वहाँ पे जो लागू हुए है उसको इम्प्रूव में लाइए, मतलब उसमें सुधार करिए। सर कोमा लगा के लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा, आपका ध्यान खींचना, टूवर्ड्स, की ओर, माई एरिया, मेरी तरफ, मतलब मेरे एरिया की तरफ। तो ये कहना चाह रहा है इससे, मैं आपका ध्यान अपने एरिया की तरफ खींचना चाहूँगा, क्योंकि मेरे एरिया में बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं, इस तरीके से हो सकते हैं। यही कंप्लेन करी है इसने। आगे हैं द कंडीशन, जो कंडीशन है ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर की, मतलब यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की कंडीशन है इन द सिटी, सिटी के अंदर, इज गोइंग डाउन डे बाई डे, मतलब बहुत ज़्यादा बदतर हो रही है दिन ब दिन। गोइंग डाउन का मतलब नीचे जा रही है, मतलब बेकार हो रही है दिन ब दिन। क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, मतलब जो क्रिमिनल हैं के लोग, वो ऐसे काम कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, मतलब कानून अपराध ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीजिंग बढ़ रहे हैं डे बाई डे, दिन ब दिन। तो कानून का उल्लंघन हो रहा है दिन ब दिन, कानून से खेल रहे हैं वहाँ के जो वहाँ के मुजरिम हैं, क्रिमिनल हैं। आगे हैं सिविल लाइन हैज़ बिकम अ सेंटर, वहाँ पर जो सिविल लाइन का एरिया है वो सेंटर है ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ का। तो सिविल लाइन को एरिया होगा, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आगे है नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, उसी के पास में एक सरकारी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वहाँ पे अनसोशल एलिमेंट्स असेंबल, ये वहाँ पे असामाजिक चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे लड़कियों के साथ, एंड सिंग वल्गर सॉन्ग्स, और वहाँ पे गंदे गाने गाए जाते हैं, वहाँ पे लोग चले जाते हैं, उनको देख के गंदे गाने गाते हैं। आई देयरफॉर, मैं इसलिए रिक्वेस्ट आपसे अनुरोध करता हूँ, ये तुमसे, टू टेक नेसेसरी, कि वहाँ पे कोई जरूरी और इमीडिएट तुरंत एक्शन लिया जाए, करबिट पीपल ऑफ द एरिया, वहाँ के जो लोगों के, मतलब वहाँ पर जो लोग हैं, विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आपके आभारी होंगे। योर्स ट्रूली XYZ है, यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अपना। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए एक और पढ़ते हैं हम इसका, आपको कौन सा तैयार करना है वो देखिए। इसका आपको एक और तैयार करना है। एक ये वाला काफ़ी आता है आप पेपर में, 10-10 नंबर के आते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आता है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द एडिटर, एडिटर को प्रॉब्लम और गार्बेज, वहाँ पे समस्या आ गई है गार्बेज की, मतलब कूड़े कचरे की। तो देखिए कूड़ा कचरा फैला पड़ा है यहाँ पे, इस कूड़े कचरे से वहाँ के लोगों को क्या समस्या होती है, क्या परेशानी होती है, इसमें ये बताया गया है।
मिसमैनेजमेंट, वहाँ पर जो कूड़ा कचरा है उसका मिसमैनेजमेंट होता है, मतलब वहाँ पर उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। फेस जो वो लोग सामना कर रहे हैं लोकेलिटी, वहाँ के जो निवासी एरिया के लोग हैं वो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मतलब क्या समस्या आ रही है, वहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा रहता जिससे गंदगी ज़्यादा हो रही है। देखिए ये भी काफ़ी आसान है, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको भी देख सकते हैं। आंसर इस तरीके से लिखेंगे, ये एरिया है काठमांडू, मतलब जगह लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 1 जनवरी 2026 मान लो कोई भी डेट यहाँ पे लिखा हुई है। अगर है टू द एडिटर इन चीफ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, इसके लिए लिखा जा रहा है। फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम दिखानी होगी। प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट गार्बेज, मतलब प्रॉब्लम किसकी आ रही है, मिसमैनेजमेंट की आ रही है, मतलब अव्यवस्था है गार्बेज की, कूड़े कचरे की। तो इसका मतलब कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा कचरा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कूड़े कचरे की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। आ गया सर, इसलिए सर श्रीमान। आगे है आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूस। दिस लेटर में ये लेटर लिख रहा हूँ टू ड्रॉ योर अटेंशन, आपका ध्यान खींचने के लिए, नोटिस डेट इन जनकपुरी, तो जनकपुरी एरिया में आपका ध्यान खींचने के लिए लेटर लिख रहा हूँ। आगे है गार्बेज हीप्स, वहाँ पर कूड़े कचरे का ढेर लग गया है। गार्बेज हीप्स का मतलब होता है कूड़े कचरे का ढेर लगना। और लेंग वहाँ पर पड़ा रहता है, सड़ा रहता है, अनक्लीन और साफ नहीं किया जाता है सिंस लास्ट 1 वीक, तो 1 हफ्ते से इन्होंने कूड़ा कचरा साफ नहीं करा वहाँ की जो मैनेजमेंट के लोग हैं। आगे है द गार्बेज, ये गार्बेज लिखा हुआ है, हैज़ बीन ब्रोकन, जो गार्बेज है कूड़ा कचरा वहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़ गया है। सिंस डेज, कुछ दिनों से, ब्रोकन हो गया है मतलब सड़ गया वहाँ पे। द ट्रेश, जो कचरा है, इज 40 डिकेइंग, मतलब 40 दिनों से वो सड़ लिया है। एंड कॉजिंग, और कारण बन गया है, फॉल स्मेल, बहुत बुरी बदबू का कारण बन गया है। जर्म्स, जो कीटाणु वगैरह हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े जो हैं, कीटाणु और कीड़े जो हैं, आर ब्रीडिंग, वो फैल रहे हैं, मतलब अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। ब्रीडिंग का मतलब अपने बच्चे पैदा करना होता है, तो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ रही है। ऑल ओवर ऑन द गार्बेज, जो यहाँ पर कूड़ा कचरा है, यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आगे देखिए, विच इज कॉजिंग, जो कारण बन रही है इलनेस, बीमारियों का, तो जो कारण बन रही है इलनेस, बीमारियों का, एमंग रेसिडेंस, निवासियों के बीच, तो इसका मतलब होता है निवासी। इन सबको छोड़ सकते हैं और छोड़ ही देना, ये ऐसी नोट पॉइंट है। और ये योर्स फेथफुली XYZ लिख के आपके 10 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये 3 लेटर तैयार करने हैं, 3 में से पक्का पेपर में एक न एक तो आएगा जरूर, और आते ही है 100%। अगर मान लो पेपर में ये वाला ना आया है तो जो याद का है वो लिख देना, 10 नंबर का होगा तो 8 नंबर आपके पड़ जाएंगे, डाल ही देते नंबर अगर करेक्ट वाला लिखाया आपने तब। पैटर्न ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, तो आपके पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो कोई सा भी लिख देना, जरूर लिखना पेपर के अंदर, तो कम से कम 2 या 3 तो आपको याद होने चाहिए। तो थोड़ी सी इसकी इंग्लिश होती है, ये याद होने चाहिए, इसी से काम हो जाएगा। तो ये टोटल हमने 3 बता दिए, तो तीनों के तीनों तैयार करने हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई आएगी, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें काफ़ी IMP टॉपिक आपको बताया गया होगा, जिससे आपके काफ़ी नंबर इंक्रीज़ होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए करिए सब्सक्राइब। चलिए।